हाय। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रीलिम्स हो गया है संडे को, उसके बाद अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको अटेम्प्ट आगे देना है, या जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो उनको बहुत सी बातें बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रिपरेशन किधर ले जाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का पेपर है, दैट इज रियली अनप्रिडिक्टेबल। आप बता नहीं सकते कि पेपर कैसा आएगा। पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर मॉडरेट भी हो सकता है, और पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने होंगे एम्पल। कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं बेटा, जैसे हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, जैसे हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, जैसे हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, राइट। उसके बाद चौथा करंट अफेयर्स, पांचवा एनवायरमेंट, छठा साइंस एंड टेक, एंड लास्ट में योर हिस्ट्री सेक्शन। ये 7 डायमेंशंस आपको प्रीलिम्स में पढ़ने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री। इसको इसी हायरार्की में पढ़ने हैं, और इसके आंसर्स इसी हायरार्की में सही भी होने चाहिए। आई लिटरली डोंट वांट कि आप में से किसी का भी पॉलिटी में कोई भी आंसर गलत हो। मतलब पॉलिटी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, राइट। मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर आपने पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह हैं उसको कवर कर लिया है, तो आपका वो पार्ट गलत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थीम्स का मतलब क्या क्या हो गया? इंपॉर्टेंट थीम्स का मतलब हो गया, देखो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह जैसे आपके फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, इसके अलावा पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पंचायत हो गया, या इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जिसको यूपीएससी ने 10 से 15 सालों में पूछा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गया, अमेंडमेंट हो गया, कोई ऑफिस हो गया जो न्यूज़ में था। तो 15 साल के थीम्स को बहुत अच्छे से कवर कर लो, इंक्लूडिंग देयर फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स कवर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पेपर बस थोड़ा सा फैक्चुअल ऑल्सो, ठीक है। एनालिटिकल पेपर ठीक है, मे बी यूपीएससी के लिए एनालिटिकल पेपर ही ज़्यादा बेहतर है, बट फिर भी यूपीएससी के लिए आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एनालिसिस ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ इसलिए फैक्ट्स नहीं पढ़ूंगा। फैक्ट्स नहीं पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा समस्याएं आपके साथ हो जाएंगी। तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। दूसरे ज्योग्राफी में भी जो आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे कि कौन सा रिवर्स, कौन सा माउंटेन, कौन सा किस टाइप का माउंटेन है, कौन सी सिटीज, ठीक है, कौन सा रीजन जो न्यूज में है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू गो थ्रू विथ इट, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में जो मनी मार्केट वगैरह हो गया, जो आपसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको करना है। सिमिलरली इन्वायरमेंट में देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, इन्वायरमेंट्स में इट्स लिटरली डिफिकल्ट कि अगर आपने करंट अफेयर्स को टैप नहीं किया है तो आपका इन्वायरमेंट सही नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड द सेम केस इज विथ योर साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट जो थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड होता है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पेपर जो थोड़े से करंट ओरिएंटेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जो बातें हैं उसमें ध्यान से सुनो। हिस्ट्री के लिए पहले तो जो 15 साल का थीम है यूपीएससी प्रीलिम्स का, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से। जैसे बुद्धा हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, पोर्ट सिटीज हो गई, इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटीज हो गई, किंगडम्स हो गए, इंपॉर्टेंट किंग्स हो गए, जैसे विजयनगर वगैरह, अशोका वगैरह, गुप्ता वगैरह, इसने हमेशा लगभग पूछने ही है। तो उन थीम्स को बहुत अच्छे से कवर कर लो। और हिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट केवल एक सोर्स रखो, एनसीईआरटी, और उसी सोर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। इफ यू विल नॉट रिवाइज यू विल फेल,
ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के अलावा कुछ जनरल सजेशंस मैं आपको दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है, यू शुड हैव द हैबिट टू रीड डेली। डेली पढ़ना पड़ेगा, मतलब कोई और हैबिट नहीं, मतलब एटलीस्ट 5 to 8 आवर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे पर डे विदाउट फेल। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सीसैट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप जीएस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यू विल फेल इन योर एग्जाम, राइट। ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरा आपको समझना है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बहुत से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यू होंगे। कुछ इसमें से स्टैटिक हो सकते हैं, कुछ इसमें से कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ एमसीक्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, या फिर जो डायरेक्ट 1 and 2 वाला होता है, या वनली 1 वनली 2 वाला होता है, आपको वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तीसरा, यू कैन नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, आपके पास और कोई स्कोप नहीं है, एंड दैट शुड बी डेली। करंट अफेयर्स के साथ सबसे गलत बात क्या है कि अगर आपने एक बार इसको छोड़ दिया तो फिर छूट गया, फिर आपके पास बचेगा नहीं। अगर आपने मई का छोड़ दिया, 1 मई छोड़ दिया, 2 मई छोड़ दिया, 3 मई छोड़ दिया, तो फिर पूरा मई ही छूट जाता है। ऐसे नहीं करना है, करंट अफेयर्स के लिए डेली टाइम देना ही देना है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डोंट इग्नोर सीसैट। सीसैट इग्नोर करोगे फिर आप इग्नोर हो जाओगे, राइट। तो अगर किसी बच्चे को एग्जाम देना है, ये 4 पॉइंट को अगर उसने ध्यान से अच्छे से कर लिया, तो देयर इज बहुत थोड़ा सा मतलब बैड लक फिर आएगा रोल, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऑन दिस सजेशन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो वी विल मीट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।